हेलो गाइस, मेरा नाम निखिल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो भाई, आज मैं ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ जो मोस्टली पता होगा आप लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी बता देता हूँ। नीट 2022 मैंने दिया था, जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 12th के साथ ही। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 83,832, 83832, 500 नंबर बने थे मेरे और मेरी ये रैंक आई थी। अब नीट 2023 भी मैंने दे रखा है, 618 नंबर आए मेरे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 19,448, मतलब 19,448 है। तो आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अपना, कि कैसे मैंने नीट की तैयारी करी थी। नीट 2022 पे चलते हैं। सेंटर से बाहर निकलते ही मुझे पता चल गया था कि इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। अब क्यों नहीं होना है? क्योंकि मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी तो बिल्कुल रह गई थी, और ये बात मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैंने फैमिली से बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस किए कि आगे क्या क्या, आगे कैसे करना है, किसी कॉलेज में ज्वाइन करना है या फिर ड्रॉप लेना है। और बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस के दौरान ही नीट का कागज ही सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर का, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनका एक वीडियो आया था शायद 25 से 30 जुलाई के बीच में आया था 2022 में, ओरिएंटेशन, एमएसपी ओरिएंटेशन। और मैंने वो वीडियो देखा और उस वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि एक और अटेम्प्ट तो ज़रूर देना चाहिए भाई। क्योंकि अगर फ्रेश अटेम्प्ट था मेरा, अगर 12th के साथ था, अगर 12th के साथ नहीं भी हो पाया, तो एक और अटेम्प्ट मुझे ज़रूर देना चाहिए। अब घर वाले इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया कि कोई बात नहीं, तू एक ड्रॉप ये ले ले, हम प्रिपरेशन करवा देंगे तुझे, तो प्रिपरेशन कर ले, पढ़ ले, एक बार एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट के लिए वो लोग भी रेडी थे। अब एमएसपी बैच यहाँ से शुरू होती है, एमएसपी बैच की कहानी। तो एमएसपी बैच मैंने ज्वाइन किया, वो स्टार्ट हुआ अगस्त में। मैंने एमएसपी केमिस्ट्री ज्वाइन किया था, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ अगस्त में। अगस्त में जब पहली क्लास थी ना, काफ़ी मज़ेदार रही। मुझे केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि मेरे सबसे कम नंबर आए थे, और आज तक भी मैं उसे हल्का सा वीक तो मानता ही हूँ कंपेयर टू द अदर टू सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री है। तो उसमें क्या था, जब वो पढ़ा रहे थे तो मुझे समझ में आने लगी केमिस्ट्री। तो वो मुझे एमएसपी बैच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे लिए काफ़ी टफ था। मैं काफ़ी टफ मानता था क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी, और वो जब पढ़ाने लगे तो वो समझ में आने लगी और क्वेश्चंस भी होने लगे। तो मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट तो चलो मेरे कंट्रोल में आ रहा है। एमएसपी की सबसे बढ़िया बात क्या थी, हमारे टीचर जो थे डॉक्टर एबी के सर, वो हर एक क्लास की शुरुआत में कुछ गाइडेंस देते थे। मतलब जैसे मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर तुम्हारी नींद कैसी होनी चाहिए, मोबाइल एडिक्शन के ऊपर कभी कभी बोल दिया, कभी कभी अपनी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो वो गाइडेंस भी एक की पार्ट हो गया था मेरी प्रिपरेशन का, वो गाइडेंस भी। तो अब आ गया सितंबर का महीना। सितंबर आई गेस 8th को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, 8th को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन 7th 9th तक लिंक्स आ गए थे। मतलब आप रिजल्ट चेक कर सकते थे आपके पास अगर लिंक था तो 7th को मैंने रिजल्ट चेक किया और वही मेरी 500 नंबर आए थे। निराशा थोड़ी सी कम हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस साल तो अपना नहीं होने वाला। तो ठीक है, मैं पढ़ ही रहा था। तो जब नीट का रिजल्ट आउट हुआ उसके 5-6 दिन बाद जो नीट काका जी हैं, उन्होंने जीएसपी बैच अनाउंस कर लिया। जीएसपी बैच, गारंटीड सिलेक्शन बैच। उनका तो टैगलाइन थोड़ा सा अलग था, मैं उसको टीएमडी बैच बोलता हूँ। टीएमडी क्योंकि 3 चीज़ें थी उनमें, टेस्टिंग, मेंटरिंग और डाउट सॉल्विंग, तो मैं टीएमडी बैच बोलता था उसको। अब जीएसपी में क्या था कि हमें 720 नंबर के टेस्ट, जो कि फुल सिलेबस टेस्ट होता है, वो हमें सितंबर से देने होते थे। मतलब सितंबर से ही हम 720 वाले टेस्ट दे रहे हैं। अब 720 वाले टेस्ट में ये क्या था, मोटो क्या था देने का, बेसिकली कि हमारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। क्योंकि आपको मैं समझाता हूँ, हमारे सर एबी के सर ने समझाया था कि आइस फॉर्मेशन, अगर आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है और आपको नए बर्फ़ बनाना है इस बर्फ़ के टुकड़े से ही, तो आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला तो क्या कि आप इस बर्फ़ को लीक होने से बचाओ, मतलब इस बर्फ़ को पानी बनने से बचाना, वो पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको नई पानी डालते रहना है ताकि वो भी बर्फ़ बन जाए। तो बेसिकली वो इस चीज़ से क्या कहना चाहते थे कि आपके पास एक कंटेंट है जिससे आपने नंबर स्कोर किया। अब कुछ तो स्कोर रहा होगा आपके पिछले नीट में, 300, 400, 500, मेरे तो 500 थे, तो जो भी आपका, तो उसमें तो कुछ कंटेंट रहा होगा। अब उस कंटेंट को पकड़ के रखना है, उस कंटेंट को लीक नहीं होने देना, वो कंटेंट आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। आप उसी कंटेंट पे आप नया कंटेंट डालते चलो, ताकि वो नंबर्स धीरे धीरे 500 से धीरे धीरे 2560 वो धीरे धीरे 600 तक पहुंचे। तो ऐसा उनका कहना था। तो
आइडिया तो मुझे अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हमारे 720 वाले टेस्ट जब मैं सितंबर में दे रहा था मेरे 500 क्या अराउंड आते थे, 500 आते थे, किसी किसी में 490 आ गया, किसी किसी में 498 आ गया, तो वैसे टाइप के मेरे नंबर आते थे। वो 500 के ऑल एंड ऑल ही मूव करते रहते थे। अब वो टेस्ट तो देने लगे हम सितंबर के, वीकली, हर वीकली टेस्ट वो होते थे, वो तो अपने चल ही रहते। अब आता है महीना अक्टूबर। अक्टूबर में क्या हुआ, हमें दिवाली की छुट्टी दी गई थी, लेकिन वो एक्चुअल में छुट्टी नहीं थी, क्योंकि हमें दिवाली की छुट्टी तो मिली, लेकिन उसमें हमको एक टास्क दे दिया गया था कि एक रिएजेंट सीरीज की प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो, रिएजेंट सीरीज की प्लेलिस्ट है, कोई देखे ना देखे, रिएजेंट सीरीज की प्लेलिस्ट के 22 रिएजेंट्स थे, शायद 22 से 21 रिएजेंट थे। हर एक रिएजेंट की लेक्चर हमें देखनी थी और उनके नोट्स बनाने थे, और दिवाली के बाद वो नोट्स सबमिट भी करने थे। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन सबमिट करेंगे, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन सबमिट करेंगे, वैसा था हमारा। तो दिवाली की छुट्टी भी हमारी छुट्टी नहीं थी, एक टाइप का वो भी पढ़ाई चल रहा था हमारी दिवाली पे भी, कि सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को दिवाली मन रही है, ठीक ही है अपना। तो उसमें क्या हुआ था, और जब नवंबर आने लगा तो धीरे धीरे मेरे को 720 वाले टेस्ट में नंबर 500 के अराउंड, मतलब 500 से ऊपर आने लगे थे, 510 आ रहे थे, 515 आ रहे थे, 520, 525, 550 के ब्रैकेट में धीरे धीरे वो आ ही रहे थे नवंबर के अराउंड। अब नवंबर में हमारा एमएसपी बैच में शुरू हुआ था चैप्टर सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स पढ़ाने हमें शिव शंकर मित्तल सर आए थे, एसएसएम सर जिनको कहते हैं। एसएसएम सर ने कहा कि हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सब सॉल्व करने हैं हर एक चैप्टर का। तो भाई हम तो घबरा गए, क्योंकि हमने तो अभी तक क्या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी थी और बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ रखे थे, तो हमने तो कुछ सॉल्व किया नहीं था, तो हम घबरा गए थे। लेकिन वो धीरे धीरे जब सॉल्व करने लगे तो सवाल भी बनने लगे थे धीरे धीरे, और आप बिलीव नहीं करोगे, आप एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करो, आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के डाउट्स भी क्लियर होंगे, आपको थोड़ा सा हाई लेवल ये मिलेगा, हाई लेवल की नॉलेज भी मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप मानो ना मानो, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बार उठाओ और सॉल्व करो, आपको पता चलेगा कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसे कोई हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। एनसीईआरटी है तो हल्के में ले लिया, नहीं, सॉल्व करके देखो भाई। अब आ गया दिसंबर का महीना। दिसंबर में क्या हुआ था, दिसंबर में हमारे जीएसबी के 720 वाले टेस्ट को रोक दिया गया था, मतलब उस वक्त तो अप्रॉक्सीमेटली हम 10 टेस्ट ऑलरेडी दे चुके थे 720 के, तो उसको रोक दिया गया। अब दिसंबर से हमारे शुरू हो गए चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50-50 सवाल और बायो के 100 सवाल हर रोज़। मतलब आज मान लो बायो का हुआ एक चैप्टर का, तो कल फिजिक्स का, कल केमिस्ट्री का, मतलब हर रोज चैप्टर वाइज होते थे। ठीक है, बायो के 100 क्वेश्चन 1 घंटे में, और फिजिक्स के 50 क्वेश्चन 1.5 आवर्स में, और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन 1 घंटे में। तो वैसे टेस्ट होते थे हमारे, जीएसबी में ही होते थे ये सब। तो वो टेस्ट में मेरा जिस भी चैप्टर में वीक होता था, जो भी चैप्टर, उसमें पता लग जाता था, क्योंकि उसमें स्कोर बहुत ड्रॉप करता था, तो उसमें स्कोर ही पता लग जाता था। चैप्टर वाइज टेस्ट से ये तो क्लियर हो रहा था, 700 नंबर वाले से ये तो क्लियर हो रहा था कि मतलब आपका रिवीजन किस लेवल पे है। चैप्टर वाइज टेस्ट से ये क्लियर हो जा रहा था कि भाई आपका कौन सा चैप्टर दिक्कत दे रहा है। जब सब सारे चैप्टर्स में आपके इक्वलेंट नंबर, मतलब अच्छे नंबर आ रहे होंगे, और फिर एक चैप्टर में इतना घटिया नंबर आएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर को खोट है, ये चैप्टर में तो खोट है, ये तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे। जैसे मेरे वेव चैप्टर में हुआ था, वेव चैप्टर में मेरा बहुत कम नंबर आया था, मतलब आई गेस 50 क्वेश्चन थे ना फिजिक्स के, तो 200 नंबर का टेस्ट था ना, उसमें मेरे शायद 100 भी नहीं आए थे। वेव्स के चैप्टर में, वेव्स और ऑसिलेशंस के चैप्टर में भी मेरे 100 भी नहीं आए थे, उतना कम था मेरा टेस्ट का मार्क्स। जनवरी फरवरी का महीना आता है, मेरे मॉक टेस्ट जो 720 वाले हैं वो धीरे धीरे 550 से ऊपर 570 तक बढ़ रहे थे। अब जनवरी फरवरी में क्या था, हमारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स खत्म हो गए थे, थोड़ा सा फ्री टाइम हमारे पास रहता था। तो मैंने क्या किया, उनकी नीट कागज की आप देखोगे गनशॉट है, गनशॉट ने क्या किया, मैंने गनशॉट देखी। मैंने गनशॉट जब पहली बार देखा, मैंने सारे के नोट्स प्रॉपर एक स्लाइड के मैंने नोट्स बनाए, गनशॉट्स के नोट्स बनाए। दूसरी टाइम जब गनशॉट देखा ना, तो मैंने 2x पे देख लिया था गनशॉट, ताकि वो एक तो नोट्स रिवाइज हो जाए, नोट्स जो बनाए वो भी रिवाइज हो जाएंगे, और कंटेंट का कंटेंट मिल जाएगा मुझे। तो मैंने गनशॉट 2 बार देखी है। फिजिक्स के लिए मैंने ये यूज़ किया था, एमआर सर का, आपको पता है फिजिक्स वाला के जो मनीष राज सर है, उनका मैंने वो जो यूट्यूब पे कंप्लीट रिवीजन है 11th और 12th का, वो भी यूज़ किया था मैंने एज अ गनशॉट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीट का गनशॉट से थोड़ा सा लगा था कि यार और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो फिर मैंने एमआर सर का यूज़ कर लिया था, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस थे। तो ऐसे करते करते फरवरी तक आई गेस 3 से 4 बार लगभग रिवीजन हो गया था मेरा, 3 से 4 बार हर एक चैप्टर के तो थोड़ा जो वेव्स हैं उसको 2-3 बार ही हुआ था, या फिर आप वेव ऑप्टिक्स पकड़ लो, उसके भी 2-3 बार ही हुए थे। तो ऐसे करके मेरा फरवरी महीना निकल गया।
और ABK सर हमेशा एक बात कहते थे कि नवंबर से फरवरी एक ऐसा महीना है कि बहुत क्रूशियल मंथ है, क्योंकि इस पे आपके नंबर गिरेंगे, इस पे आपके नंबर बहुत नीचे जाएंगे और फरवरी के बाद वो स्काई रॉकेट करते हैं, मार्च में थोड़े थोड़े बढ़ने चालू कर देते हैं। तो ऐसा एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि फरवरी का महीना आया और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करा। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, फरवरी के महीने में पढ़ने का जीरो मन था। नहीं, आप जो सोच रहे उस कारण नहीं, उस कारण से नहीं मन था, लेजिट मतलब वो मन ही नहीं हो रहा था फरवरी में पढ़ने का। पता नहीं ऐसा क्या था। मैंने एक फेलो मेट को भी फ़ोन किया, जो भी जिसने भी ड्रॉप लिया था, उसने भी ड्रॉप लिया था, आई मीन, ठीक है। तो मैंने उसको भी फ़ोन किया था, लेकिन उसने भी कहा कि भाई पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, अब क्या करें। फरवरी का महीना, मतलब आप समझ रहे हो, फरवरी के महीने के लिए नहीं, लेकिन वो फरवरी टाइम ऐसा आ जाता है कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो मुझे भी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, फिर भी हर रोज़ 2-3 घंटे या फिर कोई गनशॉट देख ली, या फिर कुछ देख लिया, या फिर कुछ टॉपिक रिवाइज कर लिया, वो कर ले जाते थे। और क्लास तो हमेशा होती रहती थी, वो मिस नहीं करना था। अब मार्च शुरू हुआ, मार्च में हमारा टेस्ट शेड्यूल आया। जब मार्च में हमारा टेस्ट शेड्यूल आया, मैंने देखा 8 मार्च को टेस्ट है। अब 8 मार्च को प्रॉब्लम क्या थी टेस्ट से, 8 मार्च को होली भी थी। और ये शेड्यूल देख के मुझे एक वर्ड जो मैंने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में सुना था, सैक्रिफाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया। क्योंकि हमें जब दिवाली की छुट्टी दी गई थी तो हमें बोला गया था कि रिएजेंट सीरीज़ याद करके आओ। अब जब होली है तो हमें बोला जा रहा है कि आप उस दिन टेस्ट देंगे। तो ये जो सैक्रिफाइस है, ये कितना महत्वपूर्ण है नीट एस्पिरेंट के लिए, ये मुझे तब समझ में आया जब मैंने देखा कि होली के दिन भी टेस्ट है। अब होली तो खेलनी थी, टेस्ट भी देना था, तो हमने जैसे तैसे करके टेस्ट दे दिया, मतलब अच्छे से टेस्ट दिया। और होली वाले टेस्ट और होली के जितने भी बाद टेस्ट हुए, एक टेस्ट में डगमगाया होगा, थोड़ा सा नीचे गया होगा, 600 के नीचे, 550 के ऊपर ही था, लेकिन 600 के नीचे था वो। बाकी सारे टेस्ट में मेरे 600 के ऊपर थे। तो मैंने देखा कि ABK सर जो बोल रहे हैं वो बात सच भी हो रही है कहीं हद तक, कि फरवरी तक आपके नंबर थोड़े से कम आ रहे होंगे, लेकिन मार्च में आपके नंबर थोड़े से स्काई रॉकेट करेंगे। अब मार्च में क्या था, मार्च के एंड में शायद नीट रैंक बूस्टर रिलीज़ हुआ था, नीट काका जी के थ्रू ही रिलीज़ हुआ था। मैं उनको कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा था, तो मुझे पता चल रहा था कि ये रिलीज़ हुआ है। तो मैंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं, तो मैंने मंगवा दी किताब। अब उस किताब में क्या था कि 25 क्वेश्चन थे पर चैप्टर, और सारे चैप्टर्स के थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग किताब आती थी, सारे चैप्टर्स के थे। तो वो मैंने सॉल्व किया था। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था, मैं ऑनेस्ट बन जाऊँगा यहाँ पे, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था। मैंने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के जो मेरे वीक थे, जो मेरे चैप्टर वाइज GSB के चैप्टर वाइज टेस्ट में जो थोड़े से वीक आ रहे थे, मैंने उन चैप्टर्स का सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और कम क्वेश्चन होने का बेनिफिट ये था कि एक दिन में 3-4 चैप्टर भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब हमें अप्रैल 15 के बाद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि अप्रैल 15 के बाद आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो मैंने भी वही किया, अप्रैल 15 के बाद मोस्टली मैं मॉक टेस्ट ही देता था। और मॉक टेस्ट हम लोग ऐसे देते थे कि मान लो नीट 2016 का पेपर है, उसको एज अ मॉक टेस्ट हम लोग दे देते थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग इनडायरेक्टली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर कहीं पे मॉक टेस्ट हम एनालाइज करते थे, कोई चैप्टर वीक रह गया या फिर कोई टॉपिक वीक रह गया, तो मेरे पास चार्ट्स हैं, बायो के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के भी हैं, तो मैं उन चार्ट्स से रिवाइज कर लेता था। बाकी जिनके चार्ट्स नहीं है उनमें मैं गनशॉट नोट्स खोल देता था। और अगर मैं देखता था कि कोई चैप्टर है जिसमें कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जिसके सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन रैंडमली गलत हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं चैप्टर के फुल नोट्स खोल के बैठ जाता था कि फुल नोट्स रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, तो शायद क्वेश्चंस सही होने लग जाएंगे हमारे पास, अगर एडिक्वेट नॉलेज आ जाएगी तो। अब लास्ट 10 दिन में क्या है, लास्ट 10 दिन में मैंने 2016 से 2022 के जितने भी पेपर हुए थे, जैसे 2016 में 2 पेपर हुए थे, 2022 में 2 पेपर हुए थे, 19 में भी 2 पेपर हुए थे, शायद 20 में भी 2 पेपर हुए थे, तो इनके जो पेपर हुए थे, इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायो के हो, सारे के सारे हमने लास्ट 10 दिन में प्रैक्टिस किया था। और लास्ट 10 दिन में एकदम भयंकर पढ़ाई हो रही थी कि 8 घंटे बैठे हुए हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, 8 घंटे 9 घंटे बैठे हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमेशा। तो हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे मोस्टली, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से हमारे ब्रशअप भी हो गए थे लास्ट के दिन। और नीट के दिन क्या हुआ था, नीट के दिन मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गया था और मैं चार्ट्स रिवाइज कर रहा था, जो मैंने आपको बताया कि मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस के बाद चार्ट्स रिवाइज करता था, मैं वो चार्ट्स रिवाइज कर रहा था, ठीक है। तो यही था, नीट के दिन मैंने चार्ट्स रिवाइज किए और जाके मैं एग्ज़ाम दे के आया। एग्ज़ाम से निकलने के बाद मुझे ये आइडिया था कि मैंने 176 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अब अगर 20 से ज़्यादा गलत हो जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज तो मिलने से रहा, लेकिन होपफुली NTA के आंसर की ने बस 17 गलत बताए, ठीक है।
और 17 से 18 मेरे गलत हुए हैं सवाल, बाकी सब सही हैं। और ऐसा नहीं है कि यार मेरी जर्नी पूरी ही मोटिवेटेड टाइप की थी या फिर कुछ भी अप्स एंड या फिर सिर्फ अप्स ही थे, डाउन्स तो हुए नहीं हैं। ऐसा रहता था ना कि हम अप डाउन से ज़्यादा अप्स पे फोकस करते थे, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने डाउन से ज़्यादा जब भी आपको लो फील होता है ना, उस पर मत फोकस करा करो यार। तुम अपना एक डेली का शेड्यूल बना दोगे ना, तुम अपना एक डेली का डिसिप्लिन के अंदर आ जाओगे ना, तो आप भी क्लियर कर सकते हो। कौन बोलता है घर से ऑनलाइन बैच से पढ़ाई नहीं हो सकती? अरे घर से सबसे अच्छी पढ़ाई होती है भाई। घर पे बैठ के घर की सुविधा लेके ऑनलाइन बैच में आप जब चाहे लेक्चर दे सकते हो, जब चाहे टेस्ट दे सकते हो। इतनी बेनिफिट्स के बाद आप क्यों नहीं क्लियर कर सकते यार? सब चीज़ें तो आपके अंदर में है ना, सब चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है। आपको खुद थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल दिखा के क्लियर करना पड़ेगा भाई एग्ज़ाम। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, वो भी हमें 1 साल नहीं मिला, वी गॉट लाइक 11 to 10 months, हमें बस 10 से 11 महीने ही मिले थे अपनी प्रिपरेशन को एक दोबारा से स्टार्ट करके एग्ज़ाम देने के लिए। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। घर से भी तैयारी हो सकती है और सबसे तैयारी हो सकती है। और जो भी ड्रॉपर हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आपका फर्स्ट ड्रॉप हो चाहे आपका 5th ड्रॉप हो, हिम्मत मत हारो यार। आप जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगे ना, आप जिस दिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, जिस दिन आप सैक्रिफाइस करना शुरू कर दोगे और जिस दिन आप ठीक गाइडेंस लेना शुरू कर दोगे, आप नीट क्लियर कर सकते हो। बस पढ़ना पड़ता है, दैट्स ऑल। तो ये था इस वाले वीडियो के लिए। अगली वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।